झांसी पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि भाजपा वाले सब छोड़ो, चलो भगवान शिव का जो स्थान कैलाश मानसरोवर है, पहले उसको मुक्त कराओ। जिस तरह से पाकिस्तान में कारतूस वहाँ बरामद हुआ है, उसको लेकर क्या है, किसकी साजिश है? देखिए, वहाँ पे छोटी बातों में उलझा के पुलिस के लोग नई स्टोरी बना के खुद ही किया, खुद ही बिना न्यायालय के आदेश के दूसरे दिन सर्वे करने पहुंचे 24 तारीख को, खुद ही फायरिंग की, 5 लोग की डेथ हुई, हत्या हुई, 20 लोग घायल हुए। सब कुछ पुलिस ने किया। पुलिस ने 2750 लोगों को मुकदमा कर दिया। अब पुलिस की नज़रों में आगे स्थानीय लोग दोषी भी हो गए। साजिश हो सकती है क्या? देखिए, मैं इस मामले की सरकार जांच करे, इतना बड़ा सिस्टम है सरकार पर, आगे जांच क्यों नहीं करते? लेकिन सरकार के लोगों से कहूँगा, इन तरह के तनाव की चीज़ों से हट के चले सरकार में बैठे लोग कैलाश मानसरोवर को हम लोग चाइना से मुक्त कराएं, जो हमारे सबके आराध्य भगवान शिव का स्थान माना जाता है। कराएं, चल के कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराएं चाइना से। क्यों नहीं उस तरफ बढ़ रहे हैं? आप लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है, आपकी पार्टी के लोग। आज राहुल गांधी को भी रोका गया है, क्या मानते थे? देखिए, संवेदनहीन लोग इस सरकार में बैठे, पहले लोगों को इतना दर्द दिया, उन लोगों के दर्द को जानने के लिए, समझने के लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए अगर राजनीतिक दल के लोग जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारा पूरे की पूरी पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें दोनों लीडर ऑपोजिशन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कम से कम आधा दर्जन सांसद, कई माननीय विधायक, सबका डेलीगेशन जा रहा था। लेकिन जो जहां भी था मौजूद, उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया। तो प्रशासन के लोग तो ऐसे हैं, दर्द भी देंगे और दर्द को कहने भी नहीं देंगे। आज राहुल गांधी को भी रोक लिया गया। तो उसी परंपरा में जहाँ समाजवादी रोके गए, राहुल जी रोके गए। राम गोपाल जी तो बोल रहे हैं कि सड़क पर तो कांग्रेस दिख रही है, लेकिन संसद में मुद्दा नहीं उठाते हैं। नहीं, ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी कांग्रेस की। लगातार समाजवादी लोग अकेले संबल के मुद्दे पर लड़ रहे थे, कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संबल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। हालांकि सड़कों पर राहुल जी आए हैं, ये अलग बात है। कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है संबल? अब ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछे कि हम कैसे बता सकते हैं? संबल मुद्दे पर जोड़ी बिखर रही है क्या? जोड़ी बिखरने का सवाल नहीं, आप लोग केवल इसी निगाह में लगे हुए हैं और पता नहीं अपने स्वविवेक से लगे हैं या किसी के इशारे पे लगे हैं, तो आप लोग जाने। इंडिया गठबंधन मजबूत है अपनी जगह, इंडिया गठबंधन कहीं से कोई कमज़ोर होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो सच है, ऑलरेडी चाचा जी ने कहा, वो अलग बात है, सच है। इसके अलावा संभल हिंसा को लेकर कहा कि अभी हाल में ही हुए उपचुनाव को छुपाने के लिए यह पूरा हथकंडा हुआ है। संभल को लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासत हो रही, बड़ी घटना है। क्या कहेंगे? देखिए, सियासत का सवाल नहीं है, सवाल ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होनी नहीं चाहिए। जब देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 आ गया, तो मैं समझता हूँ इस तरह की किसी भी नई चीज़ को, तनाव को, विवाद को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वो सरफिरे लोग हैं जिनके पास कोई मौका नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कोई स्कीम, योजना ऐसी नहीं जिसके आधार पर वो जनता के बीच जा सके। और जिस तरह से प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, विशेषकर कुदर की, जो खुद में संबल लोकसभा का ही एक दूसरी विधानसभा है, बॉर्डर है संबल शहर का, जिस तरीके के चुनाव हुए, चुनाव को छुपाने की नीयत से ये पूरा का पूरा हथकंडा हुआ है। आप सोचिए, एक ही दिन के अंदर फाइलिंग भी होती है पिटीशन की, डिसीजन भी हो जाता है, कमिश्नर की नियुक्ति भी हो जाती है और सर्वे भी हो जाता है, और शांतिपूर्वक सर्वे होता है। फिर 2 दिन बाद जुमे की नमाज शांतिपूर्वक होती है। फिर सरकार को लगा कि 23 तारीख को जो परिणाम आया है, और इस परिणाम में जिस तरह से उनकी बेईमानी बेनकाब हुई है, तो लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए। 24 तारीख को बिना न्यायालय की अनुमति के वहाँ के जिलाधिकारी, कप्तान और स्थानीय प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश और इशारों पर वहाँ दोबारा सर्वे कराया, तनावपूर्ण माहौल पैदा किया और 5 निर्दोष लोगों की जान गई, 20 लोगों से ज़्यादा घायल हैं, 2750 से ज़्यादा लोग मुकदमे के शिकार हैं,
हमारे खुद वहाँ के स्थानीय सांसद जिया और रहमान साहब, जो कि उस समय बंगलौर के एक सम्मेलन में मौजूद थे, वो भी एफआईआर के मैं नाम उनका। तो आप सोचिए ना किधर जा रही देश की राजनीति ले जाना चाहते लोग। इसी क्रम में वहां मिले पाकिस्तान के कारतूस को लेकर उन्होंने कहा कि छोटी बातों में उलझाकर पुलिस के लोग नई स्टोरी बना रहे हैं। वहाँ उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी अकेले कह रहे हैं कि हम रीजनल मतलब नहीं है, राष्ट्रीय हमारा गठबंधन है, तो क्या यूपी में भी इस तरीके का? देखिए अब ये दिल्ली में चूंकि हम लोग इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ के आम आदमी पार्टी के लोग जाने और कांग्रेस पार्टी के लोग जाने, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। जैसे अजमेर शरीफ में बदायूं में भी शिवलिंग खोजा जाने लगा, और आगरा में भी मैं कह रहा हूँ बीजेपी के वाले लोगों से कि सब छोड़ो, चलो भगवान शिव का जो स्थान है पहले उसको मुक्त कराओ। क्या यहाँ 500 साल पहले, 1000 साल पहले की मस्जिदें हैं, पुराने इदारे हैं, लोगों की इबादत गाह हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करना? चलो पूरे देश के लोगों को लेके चलो ना, पहले कैलाश मानसरोवर को हम लोग मुक्त कराएं, कैलाश पर्वत को मुक्त कराएं, बीजेपी के लोग आगे चले, हम लोग भी पीछे चलेंगे। टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनका ये कहना है कि जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वो वक्फ संपत्ति होगी, जहाँ पे भी हो जाए नमाज, तो उनका कहाँ तक उचित मान? देखिए मैं उनका बयान नहीं सुना हूँ, तो केवल आपके कहने से मैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया मैं कैसे दे दूँ? क्योंकि मैंने बयान नहीं सुना, इसलिए मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में। किसान सड़कों पर है, लगातार उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी संज्ञान लिया है, कृषि मंत्री को फटकार लगाई है, क्या कहते हैं? देखिए किसान के बारे में लगातार झूठ बोला गया है। याद करिए 2013-14 के वो भाषण चुनाव के समय के, किसानों की आमदनी दूनी करने की बात की गई थी। याद करिए उन बातों को जिसमें स्वामीनाथन साहब की जो सिफारिशें हैं, C2 को 1.5% गुना करके घोषित करने का, किसानों की आमदनी लागत जिसमें C2 भी शामिल है, किसानों के परिवार के लोगों की मेहनत, उनके जानवरों की मेहनत, सारी चीज़ें जोड़ने के बाद जो फार्मूला बनाया था स्वामीनाथन जी ने, उस फार्मूले से 1.5 गुना समर्थन मूल्य का वादा किया और सिफारिश की है। उनकी उसी सिफारिश को बेहतर मानते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। मैंने सदन में भी इस बात को कहा था कि सम्मान देना तब तक अधूरा है जब तक उनकी कही हुई बातों को ना माना जाए। आखिर स्वामीनाथन जी की सिफारिशें आज तक क्यों नहीं मानी गई? अच्छी बात है, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का भी विवेक जागा, कम से कम उन्हीं की शर्म कर लें सरकार में बैठे लोग। और महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं अनुरोध करूंगा, उपराष्ट्रपति जी से, कि वो सदन में डायरेक्शन दें, जो हक है उनको चेयर पे बैठ के इस बात का डायरेक्शन उनको देना चाहिए। आजकल सनातन एकता, हिंदू एकता की बात की जा रही कि हिंदू जातिवाद तोड़ो, हिंदू बनो। ये लोग, जो लोग देश के संविधान में भरोसा नहीं रखते, हमारे देश की प्रिम्बल में क्या गया कि हमारा देश पर धर्म निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी राष्ट्र होगा, जब संविधान की प्रिम्बल और प्रस्तावना को ही नहीं मान रहे हैं और ऐसे लोगों को सुनियोजित तरीके से सरकार खुद निकाल रही है प्रचार और प्रसार में। हमें तो झांसी के लोगों ने ही बताया कि पूरी के पूरे रोड डाइवर्ट थे एक हफ्ते तक। तो आखिर सरकार नहीं सुनियोजित कर रही है? क्या सरकार ये तय करे कि संविधान में उनको भरोसा है कि नहीं है? अभी तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने टेलर दिखाया है लोकसभा के चुनाव में। आने वाले चुनावों में संविधान की अगर धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो जनता प्रदेश से भी और देश से भी सफाया कर देगी बीजेपी का। बाबा बागेश्वर की यात्रा पर आयोजन मानते हैं? आपको क्या लगता है? आप यहाँ के आपके स्थानीय जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है जहाँ हमारे देश के प्रिम्बल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मान्यता और बात कही गई हो, वहाँ इस तरह की बात को कहना और कहने के बाद सुनियोजित तरीके से प्रचार करना, आप क्या मानते हो? आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप खुद सोचिए अपने तर्क से। क्या मुस्लिम वोटों के लिए सपा और कांग्रेस में द्वंद्व छिड़ता जा रहा है? कोई द्वंद्व नहीं है, संविधान बचाने के लिए संघर्ष है समाजवादियों का और इंडिया अलायंस का।